वाइड बॉल, भरत लंबे रन के साथ राइट आर्म ओवर द विकेट। सलमान है स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर है पट्टू। भरत ने दौड़ना शुरू किया, हमसे दूर भागते हुए विकेटों के पास पहुंचे सलमान के लिए। सलमान को चकमा देती हुई गेंद, जोरदार अपील की है, अंपायर से जोरदार अपील कर रहे हैं, लेकिन अंपायर ने अब तक कोई इशारा नहीं दिया है। कट बिहाइंड की अपील है, अंपायर से दाद मांग रहे हैं। अभी तक कोई फैसला नहीं। इस्माइल भाई शुक्रिया अदा कर रहे हैं बानकोट क्रिकेट क्लब का, मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा। भरत फिर से एक बार सलमान के लिए दौड़ना शुरू किया, हमसे दूर भागते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट। सलमान का ऊंचा शॉट, फील्डर गेंद के नीचे आ रहे, देखना है इस शॉट को लपकने में, और कैच ड्रॉप हो गई सलमान की। ये बड़ा विकेट हो सकता था गोरेगांव के लिए। सलमान लंबी हिटें लगाते हैं। मैं नसीम भाई सनगे और जफर भाई का भी शुक्रिया अदा करूंगा। हमारे पास पानी के लिए एक अमाउंट पहुंच चुकी थी, जिन्होंने अपना नाम अनाउंस करने से मना किया था, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा। और उसके ऊपर की जो अमाउंट है वो नसीम भाई सनगे और जफर भाई परकार, इनकी तरफ से अभी अभी उनका फोन आया था। जफर भाई का कंटिन्यू मेरे को कॉल चालू है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा बानकोट क्रिकेट क्लब की तरफ से। भरत फिर से एक बार, सलमान ने शॉट खेला है मिड विकेट बाउंड्री की तरफ। आउटफील्ड खराब होने की वजह से थोड़ी मिस फील्डिंग हुई, लेकिन 2 रन अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट सलमान और प्रथमेश के दरमियान उर्फ पट्टू। जितने भी लोग गांव से बाहर रहते हैं वो अगर पहुंच सकते हैं इस टूर्नामेंट के फाइनल के लिए, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, आजीजाना मुअद्दिबाना गुजारिश करूंगा कि वो अपना कीमती वक्त निकालकर इतवार के दिन फाइनल के लिए पहुंचे, क्योंकि उस दिन हमने एक और प्रोग्राम रखा हुआ है सुबह 9 बजे से लेके 12 बजे तक। स्कूल के बच्चों के लिए जितनी भी टीमें बनेगी, 3, 4, 5, 6 जो भी टीमें बनेगी बानकोट के बच्चों की, उनके राउंड खेले जाएंगे और उन्हें एक ट्रॉफी और 1000 रुपए का इनाम रखा गया है। सलमान ने फिर से खेला पॉइंट की तरफ, फील्डर नीचे, और आखिरकार सलमान का विकेट लेने में कामयाब हो गए भरत। 5 रन पे विकेट लिया। भरत ने भरपूर कोशिश की थी सलमान का विकेट लेने की, आखिरकार कामयाब हो गए और सलमान के इनिंग का खात्मा, और सलमान हल्के हल्के कदमों से पवेलियन लाइन की तरफ वापस। इस अनाउंस को फिर से एक बार सुन ले, इतवार के दिन सुबह 9 बजे से 12 बजे तक, क्योंकि 12 बजे के बाद 2 सेमीफाइनल और 2 फाइनल खेले जाएंगे। इसमें छोटे बच्चे, उसमें एक टीम में 11th और 12th 11वीं और 12वीं के 2 बच्चे खेलेंगे, बाकी 10वीं तक जितने भी बच्चे रहेंगे वो खेल सकते हैं। ऐसी टीमें बन रही है, बच्चों ने मुझे कांटेक्ट भी किया हुआ है। उन बच्चों का एक प्रोग्राम रखा गया, एक उनके लिए खेल रखा गया। जो टीम जीतेगी उसमें उस टीम को एक ट्रॉफी और 1000 रुपए का इनाम, बानकोट क्रिकेट क्लब ने ये प्रोग्राम अरेंज किया हुआ है। उसमें तमाम लोगों से गुजारिश है, गांव वालों से तमाम लोगों से गुजारिश है कि उस दिन अपना कीमती वक्त निकालकर ग्राउंड पर पहुंचे। छोटे छोटे बच्चे खेलेंगे, उनकी हौसला अफजाई करें और उन्हें अपने वक्त से और इनामात से नवाजे। गोरेगांव और सफा 11 विश्वी। अब अब्दुल रहमान
जारहाना बल्लेबाजी करते हैं अब्दुल रहमान। बाउंड्री से बाहर, केसी के बच्चे जो बाउंड्री के करीब है प्लीज थोड़ा दूर रहे, क्योंकि फील्डर भरत लंबे रन के साथ राइट आर्म ओवर द विकेट अब्दुल रहमान के लिए। अच्छी गेंद, बहुत ही खूबसूरत गेंद, एक्स्ट्रा बाउंस के साथ विकेट कीपर के दस्तानों में। यह गेंदबाजी कॉटनी वॉश और मेगरा जब गेंदबाजी करते थे ऐसी गेंदबाजी नजर आती थी, और स्टाइल भी उन्हीं की तरह है। उनका रनअप भी खूबसूरत है, भरत का बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं गोरेगांव की तरफ से, यकीनन बेहतरीन गेंदबाजी। गेंद को जैसे ही टप्पा लिया गुडलैंड के हल्का पीछे और गेंद को विकेट कीपर के दस्ताने में भेज दिया। मासू अब्दुल रहमान ने गेंद को, ओवर पिच लाइन की गेंद थी, तेज गेंद थी, लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए भेज दिया। पहली ओवर में भरत ने 11 रन दिए और एक बड़ा विकेट सलमान के रूप में हासिल किया, और अब्दुल रहमान को एक आखिरी गेंद पर खराब गेंद फेंकी थी, शायद वो यॉर्कर लाइन की गेंद करना चाहते थे, मिस हो गए, और अब्दुल रहमान ने उसका पूरा फायदा उठाया और गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया 6 रनों के लिए। अब दूसरे गेंदबाज बॉलर नेम मनोहर, मनोहर। अब पट्टू है स्ट्राइक पर, मनोहर है गेंदबाज, राइट आर्म ओवर द विकेट, 10-12 कदमों के रनअप के साथ पवेलियन एंड से नॉन स्ट्राइक पर है अब्दुल रहमान। 11 रन है स्कोर पहली ओवर के खात्मे पर, एक विकेट गिर चुका है सलमान के रूप में। अब दूसरी ओवर की पहली गेंद, मनोहर हमसे दूर भागते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट पट्टू के लिए। पट्टू को फुल टॉस बनाकर पट्टू ने गेंद को मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से भेज दिया 6 रनों के लिए। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है पट्टू, जारहाना बल्लेबाजी करते हैं। पहले ही गेंद पर पट्टू ने गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया और स्कोर को आगे बढ़ाते हुए 17 रन के स्कोर पर पहुंचा दिया है। लाइनमैन से गुजारिश के बॉल फौरन भेज दे। मनोहर फिर से एक बार पट्टू के लिए हमसे दूर भागते हुए, मैच बॉल आ चुका है, अंपायर ने इशारा दिया है। अब दूसरी गेंद का सामना करेंगे पट्टू फिर से एक बार, मनोहर 12-15 कदमों के रनअप के साथ राइट आर्म ओवर द विकेट। अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद, पट्टू इसे भी बाहर भेजना चाहते थे, खूबसूरत गेंद, लेकिन उतना ही अच्छा शॉट, मिड विकेट बाउंड्री के लगभग करीब पकड़ा गया है शॉट। 1 रन, इस 1 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 17 रन। पहली ओवर भरत ने फेंकी थी, खूबसूरत गेंदबाजी, भरत की एक्शन भी बहुत खूबसूरत है, बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं, गेंदों को एक्स्ट्रा बाउंस के साथ विकेट कीपर के दस्तानों में भेजने की महारत रखते हैं, और उसी तरह की गेंदें की थी भरत ने, लेकिन आखिरी गेंद खराब फेंकी थी। उस गेंद पर छक्का आने के बाद पहली ओवर में 1 विकेट के साथ 11 रन थे, अब स्कोर है 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब अब्दुल रहमान मनोहर का सामना करने के लिए, गेंद के नीचे फील्डर है, शॉट फाइन लेग की तरफ, खराब फील्डिंग, आसान सा कैच। अब्दुल रहमान अगर इस कैच के बाद बरस पड़े तो यकीनन ये कैच उन्हें कितनी महंगी पड़ेगी ये उन्हें पता नहीं है। वसीम भाई प्रकार पहुंच चुके हैं। मैं बालकोट क्रिकेट क्लब की तरफ से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। बानकोट क्रिकेट क्लब का ये आज का दूसरा दिन है और दूसरे दिन वसीम भाई प्रकार और इस्माइल भाई डन से पहुंच चुके हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा बानकोट क्रिकेट क्लब की तरफ से।
अब मनोहर का सामना करेंगे प्रथमेश। पट्टू, राइट आर्म ओवर द विकेट। 19 है स्कोर। प्रथमेश ने शॉट खेला है स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ। फील्डर है गेंद के नीचे, लेकिन गेंद ने पलक झपकते ही बाउंड्री लाइन पार कर दी और इन 4 रनों के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 22 रन। 22 रन, 23 रन, सॉरी 23 रन। सेमीफाइनल आणि फाइनल, सेमीफाइनल फाइनल। वसीम भाई प्रकार मंडप के पास पहुंच चुके हैं। मैं बानकोट क्रिकेट क्लब की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करूंगा। दूसरी ओवर मनोहर पट्टू के लिए। अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद, विकेट कीपर के दस्तानों में कोई रन नहीं। पट्टू बिल्कुल समझ नहीं पाए इस गेंद को, विकेट कीपर के दस्तानों में। अच्छी गेंद, मनोहर फिर से एक बार प्रथमेश के लिए हमसे दूर भागते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट। अच्छी गेंद, यॉर्कर लाइन की गेंद, लेकिन उतना ही अच्छा शॉट लॉन्ग लेग बाउंड्री की तरफ फील्ड किया गया। इसी 1 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 24 रन 2 ओवर के खात्मे पर। अच्छा, हमारे स्कोरर और हमारे साथ कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं साजू। साजू के नाम से सब उन्हें जानते हैं, इसलिए मैंने भी साजू का उनका नाम, हालांकि शायद शहजाद किसी को पता है या नहीं, लेकिन उन्होंने एक हमें राय दी है कि जो इतवार के दिन बच्चों के राउंड रखे गए हैं उसमें 11वीं और 12वीं का जो भी बच्चा रहेगा वो अपना आईडी कार्ड याद से लेके आए, क्योंकि वो 12वीं के ऊपर के क्लास में अगर रहेगा तो उसे खेलने की इजाजत नहीं रहेगी। प्रथमेश फुलटॉस गेंद, फील्डर है गेंद के नीचे, लेकिन नहीं ले पाएंगे क्या, सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। ये वही गेंदबाज है जिन्होंने आखिरी ओवर में खिलजी को 14 रन नहीं दिए थे। प्रशांत, उनकी पहली गेंद पर पट्टू ने 6 रन बनाए हैं अपने टीम के लिए। इन 6 रनों के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 30 रन। प्रथमेश फिर से एक बार, अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद, प्रथमेश को चकमा देती हुई गेंद, अपने एक्सपीरियंस के साथ गेंद फेंकी। देखा पट्टू किस लाइन की गेंदें आसानी के साथ खेल रहे, धीमी गेंद थी, पैरों की तरफ गेंद थी, लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाए गोरेगांव की टीम प्रथमेश और अब्दुल रहमान को। इस 1 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 31 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इसके पहले की ओवर में अब्दुल रहमान का कैच ड्रॉप हुआ था शॉर्ट फाइन लेग पर। अब देख रहे हैं अब्दुल रहमान अपनी टीम के लिए क्या करते हैं। प्रथमेश छोटे रनअप के साथ राइट आर्म राउंड विकेट पवेलियन एंड से अब्दुल रहमान के लिए। अब्दुल रहमान के लिए थोड़ी सी फील्ड सजाई जा रही है। प्रथमेश 7-8 कदमों के रनअप के साथ राइट आर्म ओवर विकेट, हमसे दूर भागते हुए धीमी गेंद, फुल टॉस लाइन की गेंद थी, लो फुल टॉस, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा, सबर करना पड़ेगा अब्दुल रहमान को। इस 1 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 32 रन। दोनों टीमें मजबूत सेकेंड राउंड खेल रही है इस ग्राउंड पर दूसरे दिन का। इसमें जो टीम जीतेगी वो बानकोट क्रिकेट क्लब की तरफ, बानकोट क्रिकेट क्लब के पास क्वार्टर फाइनल का राउंड खेलेगी। इसके बाद आखिरी राउंड खेला जाएगा क्वार्टर फाइनल का राउंड। प्रथमेश फिर से एक बार, बेहतरीन शॉट, फाइन लेग के ऊपर खेला हुआ शॉट 6 रनों के लिए। अंपायर शादाब का इशारा हमें आ रहा है। इस गेंद पर पट्टू ने फाइन लेग के ऊपर शॉट खेला और 6 रन हासिल किए। इन 6 रनों के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 38 रन। एक बड़े स्कोर की तरफ जाती हुई सफा 11 यशवी, अच्छी गेंदें की थी।
पट्टू ने फिर से एक बार लंबा हिट किया है स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर 6 रनों के लिए। इन 6 रनों के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 44 रन। एक हार्ड हिटर बल्लेबाज, खतरनाक बल्लेबाज सफा 11 की तरफ से पट्टू हमेशा खेलते हैं। पट्टू ने फिर से एक बार खेला है स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर, फिर से एक बार 6 रनों के लिए 3 छक्के लगाकर पट्टू ने इस ओवर में स्कोर किया है। कितने रन? 50 रन। प्रथमेश के लिए वसीम भाई की तरफ से एक इनाम आया हुआ है, हमारे पास पहुंच गया है ये इनाम। अगर प्रथमेश अब 2 गेंदों पर 2 छक्के लगा चुके हैं, अगर उन्हें स्ट्राइक मिलता है और लगातार 3 छक्के लगाते हैं, मतलब 5 छक्के हो जाएंगे, तो उनके लिए 500 रुपए का इनाम हमारे पास पहुंच चुका है। लगातार 3 मारा है, 2 मारना बाकी है। अब्दुल रहमान ने चालाकी की है, शॉर्ट फाइनल की तरफ खेला है और प्रथमेश को शायद 500 रुपए का इनाम लेने के लिए मौका दिया है। 3 छक्के लगा चुके हैं, अब 2 छक्के लगाते हैं या नहीं ये देखना है। 500 रुपए हमारे पास पहुंच चुके हैं। अगर देखा जाए तो 300 रुपए के हकदार हो चुके हैं, लेकिन अगर लगातार 2 छक्के लगाते हैं तभी उन्हें 500 रुपए दिए जाएंगे। प्रथमेश, और ये चांस गवा दिया है और आउट। अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद। प्रथमेश जो आग उगल रहे थे, उनको वापस भेज दिया है। गेंदबाज का नाम मुनीब। बेहतरीन गेंद, खूबसूरत गेंद की थी और उन्हें स्लिप में आउट कर दिया और इनिंग का खात्मा कर दिया। वसीम भाई की तरफ से इस बेहतरीन इनिंग के लिए 200 रुपए प्रथमेश को मिल जाएंगे। वेरी गुड 11 गेंदों पर 37 रन, 37 रन बनाकर खेल रहे थे प्रथमेश। आखिरी 3 गेंदों पर 3 छक्के लगाए थे। अब 2 गेंदें हो चुकी है आखिरी ओवर की। स्कोर है 51 रन। वसीम भाई हमारे इस स्टेज पे मौजूद है, इनामों की बारिश कर रहे हैं। क्वार्टर फाइनल के लिए खास करके ये इनाम लगाया गया है कि जो भी गेंदबाज हैट्रिक लेगा उसे 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। मुनीब फिर से एक बार, अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद, पॉइंट की तरफ फील्ड की गई इस गेंद को इस 1 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 52, 2 विकेट के नुकसान पर। अब अब्दुल रहमान, मुनीब का सामना करेंगे। हमसे दूर भागते हुए राइट मोड़ द विकेट। शॉर्ट गेंद, स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ खेला, जुनैद है फील्डर और यह आसान सा कैच जुनैद ने बनाकर जजमेंट कैच। यकीनन इस वक्त यह कैच लेना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि सूरज उसी की तरफ होता है
अपने कदमों को आहिस्ता आहिस्ता गेंद के नीचे लेके आए और बेहतरीन कैच लपक लिया जुनैद ने और अब्दुल रहमान का विकेट ले लिया। इस ओवर में और 2 विकेट लिया तो मेरी मुनीब के लिए इनाम लग चुका है। अगर और 2 विकेट लेते हैं खिलची 200 रुपये मेरे भी लगाओ। दो विकेट ले चुके हैं, 1 विकेट लेना है। 2 विकेट प्रथमेश पट्टू का और अब्दुल रहमान का विकेट लिया है। एक आखिरी विकेट बाकी है मुनीब के लिए। अगर इस ओवर में और 1 विकेट लेते हैं तो इस्माइल भाई धनशी की तरफ से 200 रुपए का इनाम है और वसीम भाई की तरफ से भी 200 रुपए का इनाम है। बकता है मुनीब ने अच्छी गेंद की थी, अच्छा शॉट, बेहतरीन शॉट, बेहतरीन शॉट। 1 रन, इस 1 रन के साथ टीम का बाता हुआ स्कोर 54 ना 53। 53 रन। मुनी फिर से एक बार गुप्ते के लिए और ये रनआउट का चांस बन चुका है। 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल, 30 रन के लिए दौड़े हैं। यह रन हो सकता था, फील्डर उस तरफ भाग रहा था और लगा था, उसे कोई पता नहीं था, लेकिन सफा 11 के बल्लेबाज नहीं दौड़ पड़े। इन 2 रनों के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 45 रन हो चुका है। 46 है विन, 55। आउट आउट। अगले महीने में 2, 3, 4 और 5 मार्च को बानकोट क्रिकेट क्लब के इसी ग्राउंड पर टूर्नामेंट रखी गई है। यूनिटी ट्रॉफी 7,777 उसका पहला प्राइज है। हाँ 77,777। दूसरा इनाम रखा गया है 33,333। 37,333 और थर्ड प्राइज रखा गया है 11,111 रुपया। वापस एक बार सुनिए, 77,777 पहला प्राइज, दूसरा प्राइज रखा गया है 37,333 और तीसरा प्राइज रखा गया है 11,111 रुपया। और लास्ट दिन आईपीएल फॉर्मेट रखा गया है। इसमें 24 टीम विलेज की टीमें खेलेगी और 8 टीमें जो रहेगी वो आईपीएल टीमें रहेगी। जिनको भी इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेना है, हमारा कॉल ये जो हमने अनाउंस किया है वो आपको कहीं पे भी मिल जाएगा। जिन लोगों का नंबर है उसमें, या फिर बानकोट के किसी भी प्लेयर से अगर कांटेक्ट कर सकते हैं तो करके अपना नाम दर्ज कर ले, ताकि पहले ही उस टूर्नामेंट का लॉट्स बनाकर आपको भेज दिया जाए। तमाम टीमें इस अनाउंस को नोट कर ले। हाँ मेरा नया बॉल, नया बॉल। मैन ऑफ द सीरीज के लिए जो 2 मार्च से टूर्नामेंट रखी गई है, उसमें मैन ऑफ द सीरीज के लिए साइकिल रखी गई है। जो भी प्लेयर
मैन ऑफ द सीरीज का हकदार रहेगा उसे एक बेहतरीन साइकिल दी जाएगी। स्कूटी दी जाएगी। भरत और शहबाज 55 रनों का पीछा करते हुए। शहबाज 6 रनों का पीछा। जी बिल्कुल। पहली ओवर प्रथमेश पट्टू। शहबाज रहेंगे स्ट्राइक पर और नॉन स्ट्राइक पर रहेंगे भरत। ये बस जो नॉन स्ट्राइक 'विजिल सी सर्विस'। इसके दो पार्टनर है नवीद साखरकर और रफीक करेल। इनकी तरफ से ये जर्सी हमें स्पॉन्सर की गई है बानकोट क्रिकेट क्लब के लिए। जिन बच्चों को पानी उसके बाद और एक राउंड होना बाकी है, थोड़ा सा मदद करिए। तमाम प्लेयर से गुजारिश करूंगा मैं। पानी आ रहा है, पानी आ रहा है। अनाउंस कर, वसीम से अनाउंस कर। 56 क्वार्टर फाइनल के लिए वसीम भाई प्रकार की तरफ से 1000 रुपए का इनाम रखा गया है। जो भी बॉलर, दोनों टीम में से कोई भी बॉलर अगर हैट्रिक लेता है तो उसे 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। मैं अनाउंस कर रहा था विजिल सी सर्विस के लिए, जिन्होंने हमें ट्रॉफी स्पॉन्सर अपना जर्सी स्पॉन्सर की है। सी लाइन के लिए जॉब और सर्टिफिकेट के लिए जिन बच्चों को हमारे अतराफ के जो भी अनाउंस सुन रहे हैं, जो भी इस मैच को देख रहे हैं, प्लीज इस अनाउंस पे ध्यान दें कि जिन बच्चों को, जिन लोगों को सी लाइन के लिए जॉब ऑफर करना रहेगा या अप्रोच करना रहेगा या सर्चिंग करना रहेगा तो वो विजिल सी सर्विस की तरफ कांटेक्ट करें और अपने सीवी उस कांटेक्ट नंबर पर भेज दें जो डिस्प्ले हो रही है। और एडवर्टाइजमेंट में उनका कार्ड नंबर भी दिया गया है, कार्ड भी शो हो रहा है, ताकि आपके एम्प्लॉयमेंट का भी बंदोबस्त हो जाए और उनका भी बिजनेस अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चले। मैं बानकोट क्रिकेट क्लब की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करूंगा और दुआ गो कि उनके कारोबार में बरकत आ जाए। आमीन। पट्टू शहबाज के लिए अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद, विकेट कीपर के दस्तानों में। गेंद शॉर्ट गेंद थी, शहबाज को लगा कि गेंद उठेगी, लेकिन गेंद बिल्कुल नहीं उठी और विकेट कीपर के दस्तानों में, सलमान के हाथों में। कोई रन नहीं। 56 रनों का पीछा करने के लिए उतरी है गोरेगांव। शहबाज फिर से एक बार पट्टू का सामना करने के लिए, फिर से चकमा देती हुई गेंद, अपील की है। कट बिहाइंड की अपील की है, लेकिन अंपायर के ऊपर कोई असर नहीं। आमिर और शादाब इस मैच की अंपायरिंग कर रहे हैं। लेग अंपायर है आमिर और मेन अंपायर है शादाब। प्रथमेश फिर से एक बार, तीसरी गेंद लेकर शहबाज के लिए, अच्छा शॉट, लेकिन फील्डर है गेंद के नीचे। अब्दुल रहमान ने कैच को लपक लिया और शहबाज के इनिंग का खात्मा। 3 गेंदें हो चुकी, अब तक खाता नहीं खुला है गोरेगांव का और 1 विकेट जा चुका है शहबाज के नाम पर, शहबाज के रूप में। अब शहबाज की जगह लेने के लिए गए हैं प्रशांत। 56 रन बनाने होंगे अगर गोरेगांव को ये मैच जीतना है तो। जो भी टीम ये राउंड जीतेगी, इसके बाद बानकोट के सामने उन्हें क्वार्टर फाइनल का राउंड खेलना है और क्वार्टर फाइनल के राउंड के लिए
वसीम भाई प्रकार की तरफ से जो गेंदबाज हैट्रिक लेगा उसे 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। वाह वाह वाह। अरे रोज वाला इनाम दे रहा। मतलब मिलना है हैट्रिक हो चुके लेंगे तब वो आए ना देखो ना। प्रथमेश की गेंद पर स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ शॉट खेला है, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ लुढ़कती हुई 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल किए हैं और इन 2 रनों के साथ खाता खुला है गोरेगांव का 3 रन। प्रथमेश पट्टू भरत के लिए शॉट खेलने की कोशिश की, 1 रन, इस 1 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 4 रन। पहला इनाम इस टूर्नामेंट का शहजाद और सालिक दादरकर की तरफ से रखा गया है और दूसरा इनाम इस टूर्नामेंट का 25,000 है, वो फैजान मापकर की तरफ से रखा गया है उर्फ डाडा। और तीसरा इनाम इस टूर्नामेंट का जो रखा गया है वो आसिम नालकर की तरफ से रखा गया है 15,000 रुपया और चौथा इनाम 10,000 रुपया जो इस्माइल भाई दंशे की तरफ से रखा गया है। प्रथमेश फिर से एक बार अच्छा शॉट, बेहतरीन शॉट, मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से वसीम भाई की गाड़ी के ऊपर से 6 रनों के लिए, इन 6 रनों के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 10 रन। लंबा छक्का प्रशांत के बल्ले से निकला हुआ, आखिरी गेंद पर भरत ने छक्का खाया था और 11 रन हुए थे। इस गेंद पर प्रथमेश ने छक्का खाया है पट्टू ने और 10 रन हुए हैं। वेशवी का भी 1 विकेट गया था और गोरेगांव का भी 1 विकेट जा चुका है। वेशवी 1 रन आगे थी। मैं हाफिज शकील साहब का, इमाम साहब का शुक्रिया अदा करूंगा, वो अपना कीमती वक्त निकालकर ग्राउंड पर पहुंच चुके हैं। हाँ? मोहम्मद साहब दादरकर यहां पर पहुंच चुके हैं, मैं उन्हें देख नहीं पा रहा हूं। मुझे यहां पर साजू अभी बता रहे हैं कि मोहम्मद साहब भाई दादरकर भी पहुंच चुके हैं। मैं उनका बानकोट क्रिकेट क्लब की तरफ से शुक्रिया अदा करूंगा कि वो अपना कीमती वक्त निकालकर यहां पर पहुंचे हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अपना 5 मिनट का वक्त निकालकर इस स्टेज पर बैठे। हाफिज शकील साहब के साथ में इस्माइल धनशे और वसीम भाई प्रकार यहां पर बैठे हैं, उनके साथ में बैठने के लिए प्लीज। और आपके बाजू में जो लोग, क्योंकि यहां पर पर्दा लगा हुआ है, मुझे पता नहीं वहां पर कौन बैठा है। इस्माइल भाई बोलते इसके बाद हम लोगों का मैच, इसलिए भाईजान को मेरे बाजू में बिठाओ। अबरार भरत के लिए राइट आर्म और विकेट। भरत ने ऊंचा शॉट खेला है, देखना है फील्डर इस गेंद तक पहुंच पाते हुए नहीं। अब्दुल रहमान पहुंच चुके हैं और लंबे रनिंग के बाद इस कैच को लपका और भरत के इनिंग का खात्मा। कुछ अपील कर रहे हैं भरत। इस्माइल भाई धनशे बता रहे हैं कि मोहम्मद साहब भाईजान दादरकर वो स्टेज पे आ जाए, क्योंकि इसके बाद बानकोट का मुकाबला होने वाला है, तो उनके बाजू में बैठेंगे तो थोड़ा मैच देखने के लिए मजा आ जाएगा। मैं मोहम्मद साहब भाई दादरकर से गुजारिश करूंगा कि इस्माइल भाई की इस आवाज पे वो स्टेज की तरफ आ जाए। अब इसके आगे की कमेंट्री करेंगे हमारे गांव के इमाम साहब, हमारे भाईजान हाफिज शकील साहब उक्तारी। तो क्या बोलती है भाई जी लोगों
गोरेगावचं बॉलर नाही 200 रुपये पटूला ए 200 रुपये कैसे देऊ त्यांना ते भाई तू चाबी ए चाबी तेरे पास ले मेरे पास छुट्टे 200 पैसे रुपये नहीं दिलेला है 200 रुपये चाबी देऊ क्या पोजीशन क्या बोलो या पोजीशन गोरेगाव वालों ने 56 की विन दी है पट्टू ने पहले ओवर में 10 रन किए अबरार दूसरी बॉल लेके आया पहले बॉल में भारत का विकेट पहली विकेट गिरी अभी बल्लेबाजी के लिए जा रहे हैं बोला आपली पोराची टीम आहे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद साहब दादरकर और इस्माइल सेठ धनशेर साहब का इस्तकबाल है क्रिकेट ग्राउंड पर हमारे कमेंट्री बॉक्स में। ये क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के लिए जद्दोजहद चल रहे दो टीमों के दरमियान, गोरेगांव और सफा 11 वेसवी। एक विकेट का नुकसान हुआ है। जुनैद हैं बल्लेबाज। पहले ओवर में पट्टू ने 10 रन खर्च किए थे। दूसरे ओवर का खेल जारी है। जीत के लिए 56 रन। जुनैद के बल्ले से जोरदार हिट है। बहुत मुश्किल होगा रोकना इस गेंद को। पहली गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया। बेहतरीन शॉट जुनैद के बल्ले से निकलता हुआ। पहली गेंद पर विकेट हासिल हुई थी, लेकिन जुनैद ने बिल्कुल भी बॉलर को खातिर में न लाते हुए अपने ऊपर कोई दबाव महसूस नहीं होने दिया, इसलिए कि उनके टीम को एक बड़े हदफ की तरफ जाना है और पहली ओवर में सिर्फ 10 रन आए थे। जुनैद का क्रीज पर रुकना बहुत जरूरी हो जाएगा। शायद राउंड विकेट आने का फैसला कर रहे हैं गेंदबाज। अबरार है बॉलर। गेंद करेंगे जुनैद को। जुनैद के बल्ले से एक और जोरदार हिट है। फील्डर गेंद के नीचे पहुंच रहे हैं, लेकिन देखना है शायद नहीं रोक पाएंगे गेंद को। 2 गेंदों पर लगातार 2 छक्के जुनैद ने लगाए हैं और इस मैच को जो दूर होता हुआ नजर आ रहा था फिर बैलेंस में ला दिया। हार्ड हिटिंग करते हैं ये जुनैद। ये लिपनेवा से इनका ताल्लुक है। फिलहाल गोरेगांव से काफी दिनों से खेलते हैं, इसलिए कि गोरेगांव में रहते हैं। ये हाफिज शकील के भांजे हैं और ये खुशी महसूस कर रहे हैं हम इस बात को लेकर के। यकीनन जुनैद अपनी टीम की तरफ से जिस जगह भी खेल रहे हैं अपनी टीम के लिए जहां जरूरत है वहां अच्छा खेल रहे हैं वो। जुनैद चिलवान 2 गेंदों पर लगातार 2 चौके छक्के लगाकर इस मैच को ये स्कोर आगे निकलता हुआ स्कोर पहुंचा है 22 रन। दूसरी ओवर का खेल चल रहा है। मैच बैलेंस पे आ गया है। अब विकेट को बचाना भी साथ में जरूरी है। देखें अबरार किस तरह की गेंदबाजी करते हैं। सफा 11 के बेहतरीन गेंदबाज है ये। फुल टॉस गेंद थी, इसको एक मरतबा फिर खेला है। बेहतरीन कैच करेंगे। रनिंग कैच यार, क्या कैच किया अब्दुल रहमान ने। 2 गेंदों पर लगातार 2 बाउंड्री लगाई थी। एक और बड़ी हिट की तलाश में थे जुनैद, लेकिन इस बार शॉट तो उनका अच्छा था, मानना पड़ेगा। बेहतरीन रनिंग कैच लिया और ये जुनैद जो खतरनाक होते जा रहे थे उनके विकेट कहाँ वापस भेजना जरूरी हो गया था और यही हुआ। बॉलर को विकेट हासिल हो गई। जुनैद के बल्ले पे ठीक से आई नहीं है। इस गेंद को जोरदार हिट लगाना चाहते थे, लेकिन गेंद बल्ले पे ठीक से आई नहीं। नए बल्लेबाज का नाम बताया जुनैद। 22 रन का स्कोर है। लगातार हर गेंद पे हिटिंग करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस मर्तबा गेंद जुनैद के बल्ले पे ठीक से आई नहीं। और गोरेगांव के अभी तक 3 विकेटें गिरी हैं और ये तीनों कैच हैं अब्दुल रहमान ने पकड़े हैं। बेहतरीन फील्डर है ये, लेकिन इस कैच का तो जवाब नहीं। यकीनन बेहतरीन कैच लिया ये और जो बैट्समैन बड़े खतरनाक होते जा रहे थे। वसीम भाई परकार की तरफ से अब्दुल रहमान को इस कैच पर 100 रुपए का इनाम। वसीम भाई से आके कमेंट्री बॉक्स में मैच के खत्म होने के बाद ले लीजिए। दिया हुआ है। अच्छा, एक मरतबा फिर दौड़ा शुरू किया। गेंद करेंगे। अच्छी गेंद, विकेट कीपर गेंद को लेने में नाकाम रहे। 1 रन तेज कदमों से दौड़कर हासिल कर लिया। 56 रनों का बड़ा हदफ है 4 ओवर में। बड़ी हिटिंग की जरूरत है। जुनैद जिस तरह की बैटिंग कर रहे थे, दूसरी ओवर का खेल अभी जारी है। 23 स्कोर है। 56 रनों का टारगेट है। सत्तावन रनों का हदफ है। जुनैद मैच पे कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। 56 की भी नहीं। दूसरी ओवर का खेल चल रहा है। गेंद करेंगे।
खूबसूरत शॉट है, फील्डर गेंद के नीचे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, देखना है ये रोक पाते हैं ना कहीं नहीं, गेंद निकल गई वन बाउंस के साथ बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए बेहतरीन शॉट, टाइमिंग से खेला गया शॉट, ये बहुत ही खूबसूरत शॉट था, 4 कीमती रनों का स्कोर में इजाफा हुआ। बैट देने, हाँ पहुंच जाइए जल्दी। हाँ हुआ काटा। प्रशांत के बल्ले से निकलने वाला ये बेहतरीन चौका, एक छक्का भी लगा चुके हैं अपने इस छोटी सी इनिंग्स में। 27 स्कोर है, 56 रनों की टोटल रन बनाने हैं और 12 गेंदें अभी आनी बाकी है, कुछ अच्छे हिटों की जरूरत होगी। मैच अभी बिल्कुल बैलेंस है दोनों तरफ। सलमान है गेंदबाज, पाउडर है ना, अरबाज सामना करेंगे। 27 बने हैं, 30 रन की जरूरत है। इस ग्राउंड पर यह बड़ा स्कोर नहीं है, या नहीं वो रोक पाएंगे। कमेंट्री बॉक्स के बिल्कुल ऊपर से गेंद निकल गई, 6 रनों के लिए सलमान की गेंद को पटकी हुई गेंद थी। दोनों टीमें मजबूत और ताकतवर है, बिल्कुल बॉलर के सर के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया 6 रनों के लिए। यह मैच बड़ा सनसनीखेज होने जा रहा है, यकीनन यह आखिर तक मैच जाएगा। गोरेगांव की तरफ से जुनैद की विकेट गिरने के बाद थोड़ा सा दबाव बन सकता था। मकबूल भाई नाड़कर, आपसे गुजारिश है कि कमेंट्री बॉक्स में पहुंचे हैं। यहां आपको याद कर रहे हैं आसिफ भाई और साथ में वसीम परकार, इस्माइल भाई धनशे और मोहम्मद साहब दादरकर दूसरे दिन आ जाए हैं। इस पर फिर पटकी हुई गेंद को बाउंड्री के बाहर भेज दिया। लगातार 2 गेंदों पर अरबाज के बल्ले से निकलने वाले 2 छक्के, ये अपनी टीम को तकवीयत देते जा रहे हैं। मैच निहायत ही दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। दोनों टीमें लाइनमैन के फर्ज अंजाम देने के लिए आसिफ भाई कह रहे हैं कि वो जिम्मेदारान जो भी है क्रिकेट के, मानकोट क्रिकेट क्लब के, वो लाइनमैन के फर्ज अंजाम दें। लगातार 2 गेंदों पर 2 चौके, इसको तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ 39। जीत के लिए 56 रनों की जरूरत है, 39 स्कोर हो गया है, 3 विकेटें गिरी हैं। अरबाज जरहाना बने हुए हैं, उनकी टीम को इसी तरह के स्ट्रोक की जरूरत है, जबकि सलमान की कोशिश रहेगी सफाई की तरफ से। कैप्टन सलमान राउंड विकेट आने का फैसला किया अरबाज के बल्ले से। इस मरतबा सलमान की अच्छी गेंद, फील्डर गेंद के नीचे पहुंच रहे हैं। 1 रन बना, दूसरे रन के लिए यकीनन तेज कदमों से मुड़े और 2 रन दौड़कर हासिल कर लिए, और यह तीसरा रन भी तेज कदमों से हासिल करने में कामयाब हो गए। विकेटों के दरमियान दौड़ने का बेहतरीन मुजाहिरा, 42 स्कोर है। मैच खासा करीब होता जा रहा है, जबकि तीसरी ओवर का खेल चल रहा है। इस ओवर में, पिछले ओवर में 42 स्कोर है। 9 गेंदें हैं, 14 रनों की जरूरत है। मैच बिल्कुल दिलचस्प मरहले में। इससे पहले दूसरी ओवर में थोड़ा दबाव लग रहा था, लेकिन जुनैद ने विकेट जरूर खोया, लेकिन उस दबाव को 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाने के बाद कम कर दिया था। और इस ओवर में अरबाज ने लगातार 2 गेंदों पर फिर 2 छक्के लगाए और अब 3 रन बना के नॉन स्ट्राइक पे हैं। इस ओवर में अगर गोरेगांव के बैट्समैन 3 गेंदें हैं जिसमें 14 रन पूरे करते तो 500 रुपए का इनाम वसीम भाई परकार की तरफ से मिलेगा, लेकिन 14 रन बनाने होंगे इस ओवर में। अच्छा शॉट, बेहतरीन कॉन्फिडेंस है। क्या गेंद का आने का इंतजार किया, दूसरे रन के लिए तेज कदमों से मुड़े और ये 2 रन तो बन ही जाएंगे। थ्रो जब तक के स्टंप्स पे आता, 2 रन दौड़कर और हासिल हो गए। अंपायरिंग के फराइज अंजाम दे रहे हैं अजहर और आमिर हैं और शादाब। 2 रन पहली गेंद पर आए। जीत के लिए अभी भी 12 रनों की जरूरत है, 8 गेंदें हैं। मैच बहुत दिलचस्प मरहले में, दोनों टीमें क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के लिए जद्दोजहद कर रही है, जहां बानकोट ए टीम इंतजार कर रही है किसी भी एक टीम का। अच्छा शॉट, एक मरतबा फिर फील्डर के पास गेंद गई है, 1 रन बना, दूसरे रन के तेज कदमों से मुड़े, यकीनन दूसरा रन बन जाएगा। जब तक कि सलमान के पास थ्रो आता बाउंड्री लाइन से, 2 रन बड़ी आसानी से दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर हासिल कर लिए। प्रशांत अपनी टीम के लिए निहायत ही कीमती रन बना रहे हैं विकेट को बचाकर, और यहां यह जरूरत भी है। सलमान अपने ओवर में, कैप्टन सलमान अच्छे गेंदबाज हैं,
लेकिन कम से कम इस ओवर में अपनी टीम के लिए रन रोकने में कामयाब नहीं हो रहे हैं। ये चूंकि बहुत आगे निकल गए थे, इसलिए बिल्कुल अच्छा खेल रहे थे, गेंद को जाया करने की जरूरत नहीं थी। सलमान की अच्छी गेंद कही जाएगी। इस गेंद को उन्होंने ऑफ साइड में बाहर निकलती हुई गेंद थी, धीरे से खेलना चाहिए था, लेकिन खुद आगे निकल गए और गेंद को छोड़ दिया। विकेट कीपर के दस्तानों में आखिरी ओवर का खेल चल रहा है और जीत के लिए रन की जरूरत पड़ेगी। 10 रनों की जरूरत, 46-46 स्कोर है। 6 गेंदे 10 रन। इस ग्राउंड पर स्कोर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, लेकिन गेंदबाज वापसी कर सकते हैं। गेंदबाज वापसी कर सकते हैं। 10 रनों की जरूरत है मैच जीतने के लिए। 46 स्कोर है, 56 रनों की जरूरत है। इस ओवर में महंगे साबित हुए तो वसीम प्रकार के जैसे 500 रुपये ये मैच जीतती है। और वेस्वी अगर इस मैच को सफा 11 जीतती है तो वसीम प्रकार की जानिब से 500 रुपए का इनाम वेस्वी सफा 11 के लिए डिक्लेयर किया है। अगर वेस्वी इस मैच को जीतती है तो गोरेगांव के लिए आखिरी 6 गेंदें हैं। 10 रन मुश्किल स्कोर नहीं है इस ग्राउंड पर, लेकिन वेस्वी सफा 11 के पास देखें कौन से गेंदबाज हैं जो आखिरी ओवर लेके आते हैं। जो बल्लेबाज प्रशांत और अरबाज खेल रहे हैं, दोनों निहायत ही तेजी के साथ अपनी टीम के लिए रन बनाते जा रहे हैं। इस मैच में लगभग ये मैच दोनों तरफ बराबरी पे चल रहा है। बड़े स्कोर की तलाश में अगर कोई हिट कामयाब हो गई तो यह मैच सफा 11 से दूर जाता हुआ नजर आएगा, लेकिन बड़े रन की तलाश में, बड़ी हिट की तलाश में अगर कोई विकेट निकल जाती है तो नए आने वाले बल्लेबाज पर यकीनन दबाव हो जाता है। बॉलर आए हैं आखिरी ओवर लेके, अब्दुल रहमान, ये ओपनर बल्लेबाज हैं वेस्वी सफा 11 के। राइट आर्म ओवर द विकेट आ रहे हैं। ये अंपायर को क्रॉस किया, पटकी हुई गेंद, खराब गेंद थी, फायदा नहीं ले सके। फील्डर गेंद के नीचे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, शायद 2 रन तो यकीनन बन जाएंगे। पहला रन बना, दूसरे रन के लिए मुड़े हैं। जब तक फील्डर गेंद को लेकर तीसरे रन के लिए यकीनन, और यह 3 रन बन सकते थे, लेकिन खतरनाक हो सकता था, मना कर दिया था अरबाज को। जब तक फील्डर तक गेंद पहुंचती, तीसरे रन के लिए निकलना चाहते थे अरबाज। 5 गेंदें बाकी है जीत के लिए। ठीक है पहुंचाइए। बड़ा दिलचस्प मैच चल रहा है। सफा 11 ने बहुत बड़ा टारगेट दिया, अच्छी ओवर भी चल रही थी, बॉलिंग भी लाइन अच्छी चल रही थी, इसलिए पहले ओवर में सिर्फ 10 रन खर्च हुए थे, लेकिन जो प्रेशर बनता जा रहा था उस प्रेशर को जुनैद ने कम करने की कोशिश की। 2 छक्के लगाए और वो मैच को बैलेंस में लेके आए, लेकिन अपनी कीमती विकेट उस वक्त उन्होंने खोई जब रनों की ज़रूरत थी, लेकिन उस वक्त तक मैच बैलेंस पे आ गया था। उसके बाद गजब की बैटिंग कर रहे हैं ये प्रशांत और अरबाज ने सलमान के ऊपर अटैक किया। मुसलसल 2 गेंदों पर लगातार 2 छक्के लगाए और 1 गेंद पर 3 रन दौड़कर हासिल कर लिए थे। लिहाजा सफा 11 के लिए सलमान का ओवर खासा महंगा रहा था। अभी इस आखिरी लम्हात का जो क्रिकेट चल रहा है, इसमें जीतने वाली टीम बानकोट से टकराएगी। देखिए कौन सी वो खुशकिस्मत टीम है जो सेमीफाइनल की जद्दोजहद में फिर शामिल हो जाएगी और क्वार्टर फाइनल का मुकाबला बानकोट के साथ खेलेगी। 5 गेंदें हैं, 8 रनों का स्कोर बड़ा नहीं है, लेकिन विकेट अगर इस वक्त कोई आ जाती है तो नए आने वाले बल्लेबाज पर दबाव बनाया जा सकता है। जल्दी गेम चलें। बहुत आराम से। अगर सफा 11 वेस्वी इस मैच को जीतते हैं तो वसीम भाई प्रकार की जानिब से 500 रुपए का इनाम के हकदार हो जाएंगे और वो उस इनाम के साथ में सेमीफाइनल की दौड़ में शामिल होने के लिए क्वार्टर फाइनल का मुकाबला बानकोट से खेलने के लिए तैयार हो सकते हैं। लेकिन अरबाज हैं, बहुत अच्छा खेले हैं अभी तक, उन्होंने अपनी टीम के लिए इस स्कोर तक ले जाने के लिए बड़ी जद्दोजहद की है। दूसरी तरफ से प्रशांत ने उसी तरह से खेले हैं, सीधे हाथ से राउंड विकेट आने का फैसला किया है। 5 गेंदों में 8 रनों की जरूरत है। मैच निहायत सनसनीखेज होता जा रहा है। शाम किस इस तपती हुई धूप से धीरे धीरे सूरज अपनी शुआएं समंदर की ओर ले जाता हुआ, जो तमाजत थी धूप की वो कम हो रही है। आहिस्ता आहिस्ता दौड़ना शुरू किया, राउंड विकेट गेंद करेंगे, ये गेंद कट लगी और ये अरबाज की बहुत कीमती विकेट।
बहुत कीमती विकेट, पटकी हुई गेंद थी, अरबाज घूम के खेलना चाहते थे, गेंद ने बल्ले का किनारा लिया। ऐसे वक्त में जब पूरी तरह से गोरेगांव की टीम हावी होती नजर आ रही थी, अब्दुल रहमान ने यह निहायत ही बड़ी विकेट हासिल की है। 4 गेंदें हैं, 8 रनों की जरूरत। बिल्कुल अच्छी गेंद अब्दुल रहमान की। इस वक्त अरबाज की गलती यह थी कि पटकी हुई ऑफसाइड में बाहर निकल रही थी गेंद, इसको अगर वो कवर ड्राइव के लिए जाते या ऑफसाइड में गेंद को सिर्फ धकेल देते तो बड़ा गैप था, वहां रन थे उनके पास। लेकिन उन्होंने बल्लेबाज का नाम पूछो ना, अरबाज का। नए जाने वाले बल्लेबाज का नाम बताइए। अरबाज फरमान। 4 गेंदें हैं, नए बल्लेबाज पर जो दबाव बनता है आखिरी वक्त में आप महसूस कर सकते हैं। जब ये दोनों बल्लेबाजों की नजरें जम चुकी थी, मैंने कुछ देर पहले जब पहली गेंद पर विकेट गिरी थी, पहली गेंद पर 2 रन आए थे, मैंने कहा इस वक्त कोई भी विकेट बड़ी हिट की तलाश में होती है, कोई भी बैट्समैन बड़ी हिट की तलाश में होता है और अपने ऊपर से दबाव कम करने की कोशिश करता है, लेकिन उस वक्त वो अपनी विकेट तो जाया कर देता है और कीमती गेंद जाया हो जाती है। सबसे बड़ी वजह हार का ऐसे वक्त में ये पटकी हुई गेंद थी, अच्छी गेंद नहीं है, ऑफ स्टंप के काफी बाहर निकलती हुई गेंद थी। अब्दुल रहमान की कोशिश है बल्लेबाज को दावत दें कि ऑफ स्टंप के बाहर पटकी हुई गेंदों पर वो कोई हिट लगाए। ऑफ अगर आप देखेंगे कवर, डीप कवर की तरफ एक फील्डर है, उसके अलावा पूरा ग्राउंड खाली है ऑफ साइड में। बहुत मौके हैं बैट्समैन के बाद और उसी तरह की गेंदबाजी कर भी रहे हैं कि वो बल्लेबाज को एक तरह से मौका दे रहे हैं कि ऑफ साइड में खुली हुई गेंद पर वो कोशिश करें और कॉट बिहाइंड हो जाए। देखें बकिया आने वाली 4 गेंदों पे क्या होता है। अच्छी गेंद, ठीक तरह से नहीं खेल पाए थे, लेकिन चूंकि प्रशांत बहुत देर से खेल रहे हैं और उनको 2 रन का स्कोर में इजाफा हुआ। 3 गेंदें हैं और 6 रन। कोई बड़ी हिट की तलाश में विकेट का जाया हो जाना नए आने वाले बल्लेबाज को बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे वक्त में जब प्रशांत बैटिंग कर रहे हैं, अब्दुल रहमान ने बहुत अच्छी गेंदबाजी किया। आखिरी ओवर में ये दबाव जो होता है बॉलर के ऊपर वो महसूस कर सकते हैं। कोई भी क्रिकेट को जानने वाले शाकीन यहाँ जो भी होंगे क्रिकेट खिलाड़ी, वो जानते हैं कि आखिरी वक्त में बॉलर पे क्या दबाव होता है और बल्लेबाज ऐसे वक्त में जब बहुत देर से जमा हुआ हो तो तमाम तर नजरें उस बल्लेबाज पर लग जाती है। प्रशांत बहुत देर से जमे हुए हैं, तमाम तर नजरें गोरेगांव की अगर होगी तो प्रशांत के ऊपर, जबकि बड़ी विकेट इस ओवर में हासिल करने में कामयाब हुए थे। रनअप को कुछ बढ़ा दिया है, राइट आर्म राउंड विकेट गेंद कर रहे हैं, गेंद करेंगे प्रशांत को। पटकी हुई खराब गेंदें कर रहे हैं, इतनी अच्छी गेंदबाजी करते करते लाइन से काफी भटक रहे हैं अब्दुल रहमान, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। ऐसे वक्त में जब आपने विकेट हासिल की थी अरबाज की, क्यों इस तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं। अब एक फील्डर को बढ़ा दिया उन्होंने, ऑफ साइड में जो सामने था उसको बिल्कुल बाउंड्री लाइन के ऊपर भेज दिया है। 2 गेंदें बढ़ गई, इसका मतलब है कि 2 रन आपने एक्स्ट्रा दे दिए। ऐसे वक्त में प्रशांत देखें क्या करते हैं, 51 रन बन चुके हैं, 5 रनों की जरूरत है। क्या कोई बड़ी हिट लगाने की कोशिश करते हैं या 3 गेंदों पर सिंगल डबल बनाकर अपनी टीम को फतह के करीब ले जाते हैं। बड़ा सनसनीखेज मुकाबला, यकीनन दिलों की धड़कनों को तेज करने वाला जो मुकाबला होता है इसी तरह के मैच को कहा जाता है, बिल्कुल दिलों की धड़कनों को तेज करने वाला। वसीम भाई बिल्कुल अपनी नजरें जमाए हुए, इस्माइल भाई धनशे और साथ में अब्दुल, और फिर अच्छी गेंद है, हवा में गेंद है, फील्डर गेंद के नीचे पहुंचा। अगर ये कैच हो गया तो यकीनन बहुत, ये कैच का ड्रॉप हो जाना, देखना है अंपायर के इशारे का इंतजार रहेगा कि क्या बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई गेंद या बाउंड्री के अंदर। ये बड़ा आसान कैच, ये कैच अगर होता तो दबाव बनाया जा सकता था। कितने रन दौड़ के पूरे हुए और वहां लाइनमैन बता रहे कि 4 रन निकल गए बाउंड्री के बाहर, फील्डर गेंद को नहीं ले, क्या है कितने बाउंड्री है, अच्छा 4 रन आ गए और यह मैच लगभग बराबरी पे आ गया है। अब 1 रन और यहाँ ध्यान में रखें क्रिकेट के शायकीन, अगर यहाँ पे मैच टाई पे जाता है तो आपको ये देखा जाएगा कि आपका स्कोर क्या है, विकेट कितने गिरे हैं और आप आखिरी वक्त में जब तक आपका ये स्कोरिंग रेट क्या रहेगा। जब 2 गेंदें हैं और 1 रन की जरूरत है, बहुत आसानी के साथ, बहुत आसान कैच था, पूरा पोजीशन बना गए थे, कैच बन गया था। अगर ये कैच लेते तो आखिरी 2 गेंदों पर 5 रन बड़े मुश्किल हो सकते थे नए बल्लेबाज के लिए। प्रशांत सिर्फ 1 रन की जरूरत है, फील्डरों को अब करीब बुलाया, सफा 11 वे स्वीप, क्या फाइट किया है, लगा एक वक्त में कि इस मैच को गोरेगांव के खिलाफ खेलते हुए आसानी के साथ जीत जाएगी, लेकिन ये मैच पहली ओवर से हम कह रहे हैं कि ये मैच निहायत ही सनसनीखेज होने जा रहा है।
तवक्का की जा सकती है ऐसे वक्त में जब पहली ओवर में सिर्फ 10 रन आए थे, एक विकेट का नुकसान हुआ था, लेकिन दूसरी ओवर से जो दबाव था, जो दबाव बनता जा रहा था, उस दबाव को कम नहीं किया बल्कि इस मैच को आखिरी गेंद तक ले जा रहे हैं। अब्दुल रहमान बहुत अच्छी किफायती गेंदबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। अच्छा शॉट खेला और ये रन अगर मुकम्मल हो गया तो इस मैच में गोरेगांव ने सफाई 11 के खिलाफ खेलते हुए बहुत ही सनसनीखेज जीत हासिल कर ली है। प्रशांत को और ये आने नए बल्लेबाज जो भी गए थे, तालियों की गड़गड़ाहट में आप वापस लीजिए। प्रशांत की बैटिंग बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा खेला अपनी टीम के लिए। सफाई 11 बहुत अच्छे फाइट के बाद इस मुकाबले से बाहर हो गई। पट्टू, अब्दुल रहमान और मुनीब गोरेगांव के अपना इनाम जो कमेंट्री बॉक्स में उनके लिए पहुंचाए वो आकर लेके जाए। ये मुकाबला जो देखा आपने, इसके बाद होने वाला मुकाबला बिल्कुल इसी तरह का है, इसलिए कि बानकोट की मुकामी टीम है, इस ग्राउंड पर उनकी अच्छी प्रैक्टिस है और बानकोट एक बड़ी टीम है। इन दोनों टीमों के मुकाबले में वसीम भाई के 500 रुपये बच गए मेरे ख्याल में। वो बानकोट ए और गोरेगांव 11 के कैप्टन से गुजारिश है, अब्दुल रहमान आपने निहायत उम्दा गेंदबाजी की, जितनी तारीफ करें कम है अब्दुल रहमान की। वो कैच यकीनन देखिए जब भी शाबाश शाबाश, बहुत अच्छी अंपायरिंग के फराज अंजाम